राधे राधे मोक्ष, भक्त इस मोक्ष को भी नहीं मांगते। थोड़ा बुद्धि संभाल लीजिएगा। अब तक तो हमने सुना था, हे भगवान मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। लेकिन शास्त्र वेद ये भी लिखते हैं कि मुक्ति नहीं मांगनी। ये मुक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। एक बार नारद जी ब्रज में गए। ब्रज में जाकर, वृंदावन जाकर नारद जी ने ब्रज रस बरसता हुआ देखा। यानी इधर देखा सखा लोग ठाकुर जी को घोड़ा बनाकर और कह रहे चल मेरे घोड़े। और ठाकुर जी घोड़ा बन के सखाओं को सुख दे रहे हैं। जानबूझ के खेल में हार जाते हैं कि मेरे सखाओं को सुख मिले। इन्होंने भक्ति की है, सख्य भाव की। भगवत प्राप्ति के बाद इनको वो आनंद मिले। और उधर देखा यशोदा मैया ठाकुर जी को बांध के कह रही हैं, लाला तूने माटी खाई कि नहीं खाई? ठाकुर जी आंसू बहाते हैं, मैया मैंने माटी नहीं खाई। और उधर देखते हैं गोपियां ठाकुर जी को छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। ठाकुर जी से कहती हैं, अरे लाला तू जरा ये गोबर का टोकरा उठवा दे। ठाकुर जी कहते हैं, क्या देगी? गोपी कहती है, माखन का लोना दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं, सही में देगी? हाँ। ठाकुर जी ने वो गोबर का टोकरा उठवा दिया। फिर 2 कदम चली, गोबर फिर डाला टोकरे में। फिर कहती है, अरे कान्हा इधर आ, जरा फिर से उठवा दे। ठाकुर जी कहते हैं, ऐसे तो हर जगह तू उठवाती रहेगी, देगी क्या? बोली, जितनी बार तू उठवाएगा उतने माखन के लोना दूंगी। ठाकुर जी कहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन तू भी अनपढ़ मैं भी अनपढ़, गिनेगा कौन? तो गोपी कहती है, हाँ बात तो तेरी सही है। ऐसे जब जब तू मेरा टोकरा उठवाएगा मैं एक गोबर का टिक्का तेरे मुंह में लगा दूंगी। भागवत में ये कथा है। और वैसे ही जैसे गोबर का टोकरा उठवाए ठाकुर जी, तो गोपी एक गोबर का टिक्का लगा देती थी। मुंह में सारे गोबर के टिक्के भर गए। घर पहुंच गए। गोपी बड़ी चालाक, उसने कहा, कान्हा देख देख यशोदा मैया पीछे आ रही है। ठाकुर जी ने कहा, अब तो पिटे। दौड़ के गए, जल से अपना मुंह धोया और कहा, जल्दी माखन दे। गोपी कहती है, कौन सा टीका है, कौन सा माखन है? अरे माखन तो छोड़ो छोड़ो, छछिया भर छाछ के लिए नाच नचायो। छाछ के लिए ठाकुर जी नाचते थे। ये प्रेम वृंदावन का। जब नारद जी ने देखा तो नारद जी प्रसन्न और वृंदावन के एक कोने में जाकर रोने लगे। कुछ गोपियां वहां से निकल रही थी। गोपियों ने कहा, बाबा जी क्यों रो रहे हो? नारद जी ने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं। क्यों बाबा जी, कुछ दुखी हो? दुख दूर कर दे। नारद जी ने कहा, ना देवियों कोई दुख नहीं है। अच्छा तो भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो करवा दें? नारद जी बोले, ना देवियों भगवान के दर्शन भी ब्रज में हो गए, देख लिया। फिर रो क्यों रहे हो हमारे ब्रज में? अरे हम तो इसलिए रो रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी लोग हैं
निराकार तत्व में लीन हो गए, वो बेचारे इस रस से वंचित रह गए। आकर देखे तुम्हारे ब्रह्म का यहाँ क्या हाल हो रहा है। तो ऐसा है प्रेमानंद। इसके लिए भक्त मोक्ष को भी नहीं मांगता। अरे मोक्ष है क्या? भागवत में आप पढ़ते होंगे, धर्म प्रोजित कई तवोत्र धर्मो निर्मत्सराणाम सताम। पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक, इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा है धर्म प्रोजित कई तवोत्र धर्मो। वेद व्यास जी सुखदेव जी से कहते हैं ये भागवत ग्रंथ कैकव रहित है। कैकव माने कामना रहित है। ये ऐसा भागवत ग्रंथ है कि जिसमें कोई भी कामना नहीं है, केवल प्रेम 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 के आधारित है ये भागवत। यहां तक कि मोक्ष की भी कामना नहीं करनी, ऐसा वृंदावन के रसिक संत कहते हैं। अरे आपने रामायण पढ़ी होगी, उसमें चलिए सरल भाषा में भगवान राम ने काकभूषणी जी को दर्शन दिए और कहा, काकभूषणी मांगु वर अति प्रसन्न मोहि जान, आड़िमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। कितना सुंदर बोले प्रभु राम। काकभूषणी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठीक है महाराज, फिर क्या करें? कुछ मांग आज मुझसे। अच्छा मांगे? क्या मांगे? आपके दुकान में क्या क्या सामान है हमको तो पता नहीं, आप खुद बताइए आपसे क्या मांगा जाए। भगवान राम कहते हैं आड़िमादिक सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सात्विक सिद्धियां। प्रभु आज सवेरे से कोई मिला नहीं, परीक्षा लेने के लिए हम ही मिले और बोलते हो रिद्धि सिद्धि ले ले। अच्छा भाई, अपर निधि मोक्ष, मोक्ष मांग ले, वो सकल सुख खान। लो जी, एक कदम और आगे बढ़ गए और कहा ये तो सुख की खान है। अरे जब सुख भोगने वाला वो आत्मा ही नहीं है तो सुख भोगेगा कौन? अरे जो आत्मा है भोगने वाला, मोक्ष में तो वो ब्रह्म में लीन हो गया, फिर कौन सुख भोगेगा? गवारी भाषा में रसगुल्ला बन जाना अच्छा है कि रसगुल्ला खाना? अजी जब आप रसगुल्ला ही बन गए तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, रसगुल्ला खाएंगे तो रस मिलेगा। तो काकभूषणी जी ने कहा क्या कह रहे हैं आप? सुख खान, इसमें सुख ही नहीं है। अच्छा फिर तू बता क्या चाहता है? मैंने कल बताया था ना, भगवान भक्ति देना नहीं चाहते, मांगनी पड़ती है। तो काकभूषणी जी बोले अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जहि गाव, जहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करी राम। वाह, कितना सुंदर मांगा। काकभूषणी जी कहते हैं महाराज मुझे भक्ति दे दो, और अविरल भक्ति, विशुद्धा भक्ति, गुणातीता भक्ति, दया कर दो मुझ पर भी। जिस भक्ति के अंडर में आप रहते हैं मुझे तो वो भक्ति दे दीजिए। ये भगवान से जो जीव मांग लेता है भगवान उसको दे देते हैं। देते हैं भगवान, ऐसा नहीं है कि नहीं देते, जो जीव मांग ले। हमारे वृंदावन में बहुत रसिक संत हैं,
एक बार एक महात्मा जी वृंदावन में एक कुटिया बनाकर भक्ति कर रहे थे। भक्ति करते करते उनके पास रिद्धियां सिद्धियां आई। अरिमा लगिमा गरिमा प्रकाम्या। महात्मा जी ने उनको देखा भी नहीं। बाद में उनके पास साष्टी सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां आके खड़ी हो गई उनसे ऊपर। तो महात्मा जी ने कहा, कौन हो, क्यों आई हो? बोले आपकी सेवा के लिए आए हैं। लोग हमको मांगते हैं, हम आपके पास बिना मांगे आ रहे हैं, हमारी सेवा ले लीजिए। महात्मा जी ने कहा, ए दूर दूर दूर, खबरदार मेरे पास आई। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युद्भवेत्। भुक्ति मुक्ति, तुम पिशाचनियां हो, तुम मेरे हृदय में आ गई तो भक्ति महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा, इससे दूर हो जाओ मुझसे। भुक्ति मुक्तियों को बड़ा खराब लगा। लोग तो हमको मांगते हैं और ये वृंदावन के भक्त इतने खराब हैं, हमारा अपमान कर देते हैं। सब गई ठाकुर जी के पास और ठाकुर जी से शिकायत की और कहा, आपके भक्त बड़े खराब हैं, ये हमारा बड़ा अपमान करते हैं, लेकिन वृंदावन के रस को पाकर तो हम भी धन्य हो जाएंगे। मुक्ति कहे गोपाल ते मेरी मुक्ति बताए, जा ब्रज रज मस्तक उड़ी मुक्ति मुक्त हुए जाए। ये रसिक लोग कहते हैं, अरे मुक्ति भी आती है इस वृंदावन में। वो भी कहती है रज हमारे ऊपर पड़ जाए, हम भी मुक्त हो जाएं। इसलिए जो भक्ति करते हैं, भगवान राम की करते हैं, ठाकुर जी की करते हैं, शिव जी की करते हैं, वो मुक्ति वक्ति नहीं मांगते। शिवलोक में जाते हैं, साकेत लोक में जाते हैं, और तो और गोलोक में जाते हैं, मोक्ष दाता से भी प्रेम मांग लेते हैं भक्त। तो हमको ये मुक्ति की कामना अपने हृदय में नहीं लानी। अस विचार जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भक्ति लुभाने। तुलसीदास जी कहते हैं उनको भक्ति करनी चाहिए, भक्ति प्रभु से प्रेम करना है।